आनंद सोल्ड गुड्स टू बलवंत, नॉट बलवंत राय। हाँ, आनंद ने किसको माल बेचा? बलवंत को, बलवंत राय को नहीं। एज डिटेल्ड बिलो, बलवंत राय को बेचता तो पैसे नहीं आता था, इसलिए बलवंत। डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस है, मतलब बिल बनाने का डेट है ना। एंड वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन। द पेमेंट्स वर एग्रीड टू बी मेड बाय बिल्स पेएबल, कभी देगा तू? 90 days from the respective date of invoice. Now बलवंत is giving a bill payable, बलवंत क्या कर रहे हो? बिल्स पेबल दे रहा है, और वो पैसा कभी देगा? बिल कितने? 90 days। ना बलवंत इज गिविंग यू बिल ऑफ 90 days, 90 days का बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो नेचुरली द बिल विल बिकम ड्यू ऑन विच डेट? 90 days प्लस 3 days। बलवंत से आप 90 days के बाद भी मांग नहीं सकते हो। इफ यू आर गिविंग, सुनो अभी इसमें फर्क है, इफ यू आर गिविंग क्रेडिट विदाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या है? सपोज बलवंत ने तुम लोग से माल खरीदा and he is giving you, you are giving okay Balwant pay after 90 days, so he is supposed to pay exactly after 90 days. But if it gives a bill of exchange, then you have to allow him 3 days of grace as per the law, so the credit will become 93 days total. So due date will be 90 days or 90 plus 3 days? Yes, 90 plus 3 days. Okay. However, Balwant wanted to arrange for payment of all the bills to be made on a single date. Balwant बोला एक साथ दे दूंगा, रोज रोज आने को नहीं होता है मुझे। Calculate the date on which such payment should be made without loss of interest to either party. Now see here. See here. First you will make a 7 columns here. कितने? 7 columns बनाएंगे। क्यों मालूम है ना, बताता हूँ। Date of invoice, then see, date of invoice, फिर period of credit, period of bill, then due date of bill, उसके बाद क्या? amount, calculation of days from zero date see here, date of invoice क्या है please? 5587, no? Isn't it? Then amount is 3000, 12587, ये है। now these are invoices, what? 55 no, period of the bill क्या है? 90 days, all 90 days। now 90 days, how to calculate? See, first is 5587,
प्लस 90 डेज। हाँ अब बता रहा हूँ, पहले लिखो, पहले इतना लिखो। अभी एक एक का ड्यू डेट निकालना पड़ेगा ना। प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, हाँ 90 प्लस 3। अभी यहाँ पे 90 डेज गिनने का, तुम लोग को पता है ना मई में कितने होते हैं, जून में कितने होते हैं भाई, 30 होते हैं, जुलाई में याद है कि तुम लोग देखोगे फिर चेक करके, अगस्त में 31, सितंबर में 30 एंड अक्टूबर में कितना, 31। ऐसी है 90 डेज प्लस 3 डेज, ओके। 5th से शुरू करना है, 5 तारीख जा चुकी है मई की ना, तो मई में कितने दिन बाकी हैं, 26 बाकी है। फिर इसके 30 देंगे ना, तो कितने हो गए, तो 56 हो गए। फिर जुलाई के 31 लूं क्या, ले लो। कितने हो गए गिनो, 90 हुए क्या, कितने हो गए, 87 ना। 87 प्लस तीन क्या आएगा, 6 थे कि नहीं। इधर 6 आएंगे ना, तो 93 होगा कि नहीं, 93 हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या है, ड्यू डेट इज 6/8/87, पक्का। देन 12/5/87, 90 प्लस 3 डेज, तो क्या होगा, 26 नहीं, हाउ मेनी डेज आर रिमेनिंग, 19, दिस मेक्स 30। ये कितने दिन हो गए, 80 हो गए। तो और कितना दिन चाहिए, 13, 10 और 3 ना 13, तो क्या डेट आएगी, 13 अगस्त। इसके बाद 19 से क्या है, 19/5/87, 90 प्लस 3 क्या आएगा, 12, 30, 42 हो गया, 31, 73, देन 73, अभी कितना बाकी है, 20 डेज ना, तो इट विल बी हाउ मच, 28/87, देन 26/5/87, हाउ मेनी डेज, 90 प्लस 3 कितना होगा, कितने दिन बाकी, 5, 30, फिर 31, फिर 66, 66 और कितने, 27, तो हाउ मच इट इज, 27/8/87, देन हाउ मेनी डेज हियर, इधर 0 आएगा ना, ऑब्वियसली 0 आएगा। फिर इधर 29 ना, फिर 31, 31 कितना हो गया, 91 हो गया, 91 हो गया ना, 2 सितंबर है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम,
ये यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने आएंगे 27 डेज, देन 31, 31 कितने हो गए 89, 4 दिन बाकी है। और तो दीज आर विद ड्यू डेट्स, हाँ, विद ग्रेस डे, सॉरी। ये हो गया, समझा ये टेबल? ड्यू डेट्स निकाला ना। नाउ विच इज द अर्लीस्ट ड्यू डेट? लेट 6th August बी जीरो डेट, ओके। अब जीरो डेट क्या है, ये अगस्त है तो ये जीरो है। यहां से यहाँ कितने दिन लगते हैं भाई, 6 से 13 तक 7, फिर 6 से 20 तक 14, 6 से 27 तक 21, फिर 6 से यहाँ पे आएगा 25 +2, है ना, और यहाँ पे 25 +4। अर्लीस्ट डेट, जीरो डेट इज 6, नो, so your days will be how much, 0, 7, 14, 21, 27 and 29। अंडरस्टैंड दिस? समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, समझ गए? अब क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट 3000 into 0 is 0, 1500 into 7, this is credit for 1 day, no, 1 day credit, 1 day credit। गाना है मालूम है ना? नहीं, 1 में टिकट है ना गाना। 49, then 2250 into 21, 47 to 50, then क्या 29 into 2 कितना, 1000 है ना अमाउंट, यहाँ अमाउंट इज 1 और 2, 1000 है ना, ओके। क्वेश्चन में 1000 है ना, let me check it, yes it's 1000, कितना होगा टोटल, 1,89,750 है टोटल। दिस इज उधार फॉर 1 डे, बट हमको एक दिन में इतना सब नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ कितना चाहिए 13,250 ना उधार। तो क्या करोगे, इक्वेटेड पीरियड, फॉलो दिस, ना equated period is equal to total product upon total amount is equal to 1,89,750 डिवाइड बाय कितना होता है 14.32 डेज। फिर क्या करोगे, इज इक्वल टू 0 डेट प्लस that is 6,887 plus what 14 days now is equal to what 20th August, no? Now see here, bill should be drawn such that its due date after adding grace period of 3 days is should be, ऐसा बिल ड्रॉ करना जिसका ड्यू डेट क्या हो 20th अगस्त। ड्यू डेज 20th अगस्त विद ग्रेस डे कि विदाउट ग्रेस डे? ग्रेस गिनने के बाद भी था,
विदाउट ग्रेस नहीं, ग्रेस ग्रेस होने के बाद, क्योंकि ग्रेस लिया ना हमने सब में, ग्रेस डेज ऐड करने के बाद 20 अगस्त होनी चाहिए। ओके, नहीं तो 17 अगस्त होती है। फॉलो दिस स्टोरी। एनी डाउट्स?